एकदम घर ले जाइए। शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर संजय मौर्य, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, यही अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम को करते हुए मेरा 9 फरवरी को 5 साल कंप्लीट हो गए, छठा साल रनिंग हो गया। वेस्टिज करने से पहले भी मैं डॉक्टर था और वेस्टिज कर रहा हूं तो भी डॉक्टर हूं। सिर्फ डिग्रियां चेंज हो गई, डिग्रियां चेंज हो गई है। पहले जब मैं पढ़ता था, डॉक्टर बनने से पहले मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की है जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग यहाँ पर हंसेंगे क्या इतना सारा पढ़ाई करने के बाद ये पागल इंसान यहाँ कैसे आ गए। होता है, सुनते सर मार्केट में ऐसे लोग हमको मिलते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बोल भी दिया, बोले सर आपने एक व्यक्ति की सीट खाली, मेडिकल की एक व्यक्ति की सीट खाली। जब मैंने उसको बताया, बोले सर आपको यही बिजनेस करना था, आप डॉक्टर क्यों बने। सही है, होना चाहिए। थोड़ा सा बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं मेरे बारे में कि मैं क्या था और क्या हो गया, और मेरी जर्नी के बाद हो सकता है शायद आप लोगों को कुछ यहाँ से जानने को मौका मिले। मैंने 12th पास आउट किया, उसके बाद मैंने बीएससी किया। आप लोग जानते होंगे बीएससी, ये बीएससी मैंने मेरी चॉइस से नहीं किया। मेरी लाइफ में 80% चीज मैंने मेरी चॉइस से नहीं किया। यहाँ तक कि कपड़े भी मैं अपनी चॉइस के नहीं पहनता था। ये सही ट्रू आता। मेरी सिस्टर थी, मेरी सिस्टर ही लेकर आती थी, उसी की चॉइस का पहनता था। बीबी आ गई, बीबी की चॉइस का पहनता। तो जब मैं 12th पास आउट किया, 12th पास आउट करने के बाद मेरा एडमिशन मेरे कॉलेज में मेरे प्रिंसिपल सर ने कराया था, क्योंकि उस समय मैं गांव में था और उस टाइम पे मोबाइल नहीं चलता था, चिट्ठियों का जमाना था। इससे अंदाजा मत लगाना मेरी एज कितनी है, क्योंकि उस टाइम पे चिट्ठी चलती थी। चिट्ठी में उन्होंने बोला सर आप फर्स्ट क्लास पास हो गए और फटाफट आ जाओ, आपका एडमिशन कराना है। जब तक मुझे चिट्ठी मिली, मैंने रिप्लाई दिया, तब तक एडमिशन फुल हो चुके थे। तो मेरा उन्होंने बीएससी में एडमिशन करा दिया और मैंने क्या किया, बीएससी कर लिया। बीएससी केमिस्ट्री से मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ। लेकिन मेरा ड्रीम था, मुझे इंजीनियर बनना था। मेरा ड्रीम क्या था, इंजीनियर बनना था। मैंने बोला पापा आपने एडमिशन करा दिया, मैंने पढ़ाई कर लिया, लेकिन मेरे को इंजीनियर बनना है। बोले कोई बात नहीं बेटा, तू इंजीनियरिंग कर ले। मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। उस टाइम पे आज से 24 साल 25 साल पहले जो कोई व्यक्ति अगर इंजीनियर बन जाता था, कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता था, तो 2 फुट ऊपर चलता था। होता था उस टाइम पे। आज से 25 साल पहले की बात करते थे, जब अटल बिहारी सरकार की सरकार थी और कहते थे ना चलो स्कूल चले, ऐसा था कुछ स्लोगन था उस टाइम पे। तो अगर उस टाइम पे कोई कंप्यूटर इंजीनियर हो जाता था, 2 फुट पर ऊपर चलता था। लेकिन मैं जब पास आउट होकर निकला तो मेरे पापा ने एक डायलॉग मारा कि बेटा तेरे जैसे इंजीनियर मेरे ऑफिस में 2-2 हजार रुपए में नौकरी करते। अब आप सोचिए कि मेरी हालत क्या हो। 3 साल पढ़ाई करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद अपने को पेरेंट्स से ऐसा कमिटमेंट मिलता है कि आपको मेरे ऑफिस में ऐसे इंजीनियर 2-2 हजार रुपए में नौकरी कर। मैंने बोला पापा क्या करूं, आप जो बोलो वो करो। एक चीज तो मैंने मेरे मन से किया, लेकिन पापा ने मना नहीं किया। बोले बेटा अपने घर में कोई मेडिकल लाइन में नहीं, तो एक काम कर पैथोलॉजी कर, क्योंकि उस टाइम पे लेबोरेटरी में बहुत अच्छा पैसा था। तो मैंने क्या किया, पैथोलॉजिस्ट बना। तीसरी पढ़ाई किसी से मैच नहीं खा रही। बीएससी किया, बीएससी करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद प्रोफेसर चेंज हुआ, मैं पैथोलॉजिस्ट बना। पैथोलॉजिस्ट चाहते हैं आप लोग जो ब्लड चेक करते हैं वो, उसकी डिग्री ली मैंने 2 साल और नडियाद से किया, पढ़ा। सब नडियाद से है, मैंने नडियाद से पढ़ाई की थी इसकी। और जब मैं ये पैथोलॉजिस्ट बन के निकला था, आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर वासना के अंदर एक ब्लड बैंक है, प्रथमा ब्लड बैंक, जो लोग इस एरिया में रहते होंगे। तो प्रथमा ब्लड बैंक के अंदर मेरी जॉब लगी और मैं वहां पर एज ए लैब साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे था। वहां पर मेरी सैलरी उस टाइम पे, आज से 25 साल पहले मेरी सैलरी थी 10,000 रुपए। तो आज से 25 साल पहले 10,000 रुपए मेरे हिसाब से बहुत मायने रखती थी, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी उस टाइम पे। और मैं जॉब कर रहा था तो मेरे पापा का दिमाग फिर से घुमा। बेटा बोले कि बेटा तू जॉब तो कर रहा, साथ साथ में तैयारी कर ले। तो मैंने बोला पापा अब क्या करें। तो पापा बोले कि बेटा अपने घर में कोई क्लासरूम ऑफिसर नहीं है, क्योंकि हम लोग यूपी, हमारे यूपी बिहार में क्या होता है, जब तक क्लासरूम ऑफिसर नहीं होगा तब तक पेरेंट्स को मजा नहीं आता। तो मैंने बोला पापा क्या करूं, बोले तैयारी कर ले। तो मैंने तैयारी करना चालू किया जीपीएससी की। जीपीएससी यहाँ पर कितने लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। जीपीएससी होता है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको पास आउट करने के बाद आदमी कलेक्टर बनता है, ड्यूटी कलेक्टर बनता है। तो उसकी 2 एग्जाम होती है, एक होती है प्रिलिमिनरी और एक होती है मेन। और मैंने दोनों एग्जाम फर्स्ट टाइम में पास किया।
दोनों एग्जाम मैंने फर्स्ट टाइम में पास किया। आप सोचिए खाली डिग्रियां देखते रहिए, सिर्फ गिनते रहिए। पास आउट किया, और ऐसा होता नहीं इसमें जब पास आउट कर लेते तो ऐसा नहीं होता हमने आज पास आउट कर लिया कल जॉब लग गई। नहीं, उसका इंटरव्यू पे कॉल आता है, 6 महीने भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है। जब आपका इंटरव्यू आता है, उस इंटरव्यू को पास आउट करते हैं तब आपको डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है। क्लियर? मैं वहां पर प्रथमा थर्ड रैंक में जॉब कर रहा था, एग्जाम देकर एकदम फ्री था कि भाई चलो आगे जाके हम लोग क्या बनेंगे, कलेक्टर। तो अच्छा डिप्टी कलेक्टर पर कलेक्टर बनते हैं, पहले डिप्टी कलेक्टर होते, कुछ साल के बाद प्रमोशन हो जाता तो हम लोग कलेक्टर बन सकते। लेकिन पापा का दिमाग फिर से घुमा, बोले बेटा अपने खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है तो क्या करना है, बोले फिर से तैयारी करो। अच्छा एक चीज बताओ, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई बताएगा? डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तैयारी करनी पड़ती है, किसकी? किसकी? नीट की। आपके नीट की एग्जाम के बिना आपको एमबीबीएस या किसी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे टाइम पर नीट होता ही नहीं था, हमारे टाइम पर पीएमटी होता। वो जो पुराने लोग हैं तो वो लोग को पता होगा, प्री मेडिकल टेस्ट। अगर आप उसको पास आउट करते हो, उस एंट्रेंस एग्जाम को पास आउट करते हो, तब आपको जाकर एडमिशन मिलता है। तो मैंने पीएमटी की एग्जाम दी और फर्स्ट टाइम में उसको भी क्लियर किया और मेरा एडमिशन हो गया। 6 साल पढ़ाई किया। 6 साल पढ़ाई करने के बाद हमारे साबरमती के अंदर एक हॉस्पिटल है, पंचशील हॉस्पिटल, शायद उस एरिया के लोग होंगे, जानते होंगे। वहां पर एज ए मेडिकल ऑफिसर की जॉब लगी मेरी। एज ए मेडिकल ऑफिसर की जॉब लगी, मैंने वहां पर जॉब करना चालू किया। लेकिन वहां पर दिक्कत यह होती थी कि मेरी सैलरी वहां की हेड नर्स से कम होती थी। नहीं होता है कि आप शुरू में जाओ तो मेडिकल ऑफिसर की सैलरी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो सीनियर नर्स होती थी उसकी सैलरी ज्यादा, तो ईगो हट होता था कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर और एक नर्स से सैलरी मेरी कम है। तो मैंने जॉब क्विट किया, मेरा खुद का क्लिनिक स्टार्ट किया साबरमती न्यू सिटी रोड चांदखेड़ा में। क्लिनिक 3 साल चला तो फिर पापा का माइंड चेंज फिर बोले बेटा अपने घर में हायर स्टडी में कोई नहीं गया, तू ये काम कर ले, एमडी की पढ़ाई कर ले। फिर से मैंने क्या किया, फिर से पढ़ाई करना चालू किया और मैंने क्या किया, आज एज ए एमडी आप लोगों के सामने खड़ा हूं। और उसके बाद एक डिग्री और जुड़ गई, यूसीडी। तो अगर मैं इतना पढ़ाई करने के बाद वेस्टेज कर सकता हूं तो क्या आप लोग वेस्टेज नहीं कर सकते? अगर अब कभी भी किसी को डाउट लगता है कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, तो मेरा वीडियो दिखा दो। हर एक देखिए, मैं किसी भी डॉक्टर में जब बीएससी कर रहा था या पैथोलॉजिस्ट कर रहा था तब भी मेरी सैलरी अच्छी थी, हॉस्पिटल में था तब भी मेरी सैलरी अच्छी थी, खुद की क्लिनिक कर रहा था तो भी महीने का 3 लाख 4 लाख आराम से एसी में बैठ के कमा लेता था। क्लियर? लेकिन मैं कुएं का मेढक था। क्या था? कुएं का मेढक। जानते हो कुएं के मेढक को इतना ही पता होता है इतना में ही घूमना है। तो मुझे भी इतना पता था, घर से क्लिनिक जाना है, क्लिनिक से घर जाना है, क्लिनिक से घर जाना है, ये एक ही काम होता होगा सर जी, मुल्ला की और मस्जिद तक। सही है? तो मैं भी यही करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति आया और मेरे को वेस्टेज के बारे में बताया। लेकिन वेस्टेज के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक धारणा प्रसिद्ध है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कौन करता है? सबसे खराब व्यक्ति, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं हो। सही चीज है सर? ये एकदम सभी पेरेंट्स बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग करता है क्या? नहीं करता। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आओगे तो 80% सक्सेस वही है जो पढ़े लिखे। यस, सही है? मैं फर्स्ट टाइम जब फॉरेन टूर गया था तो वहां जाकर मुझे अपनी औकात पता चली कि वहां पर कैसे कैसे लोग हायर एजुकेशन वाले लोग। जब भी मैं पिछली नवंबर में फॉरेन गया तो वहां पर एक सर आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, तो बोलता सर मेरा वीडियो मत बनाना, आपको जो करना हो करो। जो क्योंकि बेचारा गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसका वीडियो बनाता पब्लिश हो जाता, उसकी बेचारे की जॉब चली जाती। क्लियर? तो मेरा देखिए, मैंने इसका सबसे नेगेटिव इंसान मैं था। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे नेगेटिव कीड़ा मतलब मैं, मतलब आप आके मेरे पास बोलो कि सर नेटवर्क मार्केटिंग
मेरे अप्लाई को मैंने 6 महीने मेरे बाहर वाले कैबिन में बिठाया, जिन्होंने मुझे जोड़ा है। मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इतना पेशेंस, 6 महीने का पेशेंस रखना। हुआ व्यक्ति मेरे अप्लाई मुंबई से और मुंबई से अहमदाबाद आते थे, हर 15 दिन पे आते थे, 2 घंटे बाहर बैठते थे, फिर चले जाते थे। मैं उनको मिलने का टाइम ही नहीं देता। अब आप सोचिए कि आप किसी के पास जाए, किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाए, उसको प्लान दिखाने जाए, वो आपको टाइम ही ना दे, 1 बार ना दे, 2 बार ना दे, 3 बार ना दे, 4 बार ना दे, तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे ना। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, जबरदस्ती मुझे जोड़ा। लेकिन इस बिजनेस को मैंने किया, और बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? वही 3 चीज जो अभी सर ने बताया। किसी को पता है? सर ने 3 चीज के ऊपर फोकस किया था। पहला फोकस क्या था? ट्रैवल फंड से 3 फॉरेन टूर कर चुका हूं 5 साल के अंदर। चौथा फॉरेन टूर 5 तारीख को जा। पहली बार गया था तो अकेला गया था, दूसरी बार गया था तो 5 लोगों को कर गया था, तीसरी बार गया था तो 25 लोगों को लेकर गया, मतलब टीम के साथ जा। इस बार भी मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूं, लेकिन उतने लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मेरी टीम से कुछ लोग अभी वियतनाम जाकर आ गए नवंबर में। क्लियर? दूसरा फंड क्या था? कार फंड। कार फंड से पहली कार मेरी आई होंडा सिटी टॉप मॉडल कार, बाहर खड़ी है प्रेजेंट टाइम में, जिसको मैं लेकर आया हूं। दूसरी कार अभी बसंत पंचमी को मैंने एक टॉप मॉडल ब्रेजा कार बुक की है, इसी बसंत पंचमी को 2 दिन पहले। तीसरी कार BMW X1 52 लाख की, वो भी बुक हो चुकी है, जो 20 अक्टूबर को मेरे घर पे आएगी। तीसरा फंड कौन सा था? हाउस फंड से धनतेरस जो भी गया, धनतेरस के दिन 1 करोड़ 20 लाख का बंगला मैंने परचेस किया है अपनी खुद की कमाई से, वो भी वेस्टेज से, क्लिनिक से नहीं। तीनों फंड आ गए। तो ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सभी लोग, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, तन मन धन के साथ। एक नेगेटिव इंसान था जो वेस्टेज को करना नहीं चाहता था। जहां से काटोगे ना, आज वहां से क्या निकलेगा? वेस्टेज। बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो और कोई नेगेटिव हो तो मेरे पास आकर मैं उसको पॉजिटिव कर दूंगा। क्लियर? तो एक ऐसा बिजनेस में जिसको कभी बोलता है, इतना सारा पढ़ाई करने के बाद, इतना सारा नॉलेज लेने के बाद एक ही चीज समझ में आया है, सबसे बेस्ट क्या है? वेस्टेज। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर किस चीज की जरूरत है? नॉलेज की और ड्रीम की। अगर आपके सपने हैं तो आपके लिए बिजनेस है, आपके सपने नहीं है तो आपके पास ये बिजनेस नहीं है। मैंने सपना देखा, खुद की कार ले ली, खुद का बंगला ले लिया, फॉरेन टूर। अच्छा, सबसे अच्छा मुझे इसमें यही लगता है, क्या साल में 2 बार फॉरेन टूर। मेरे टीम से 20 लोग स्विट्जरलैंड के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। 20 लोग अभी तक हो चुके हैं। अभी कितने बड़े तो भगवान जाने, कितने बड़े तो वो पता नहीं, लेकिन 20 लोग ऑलरेडी जैसे जो रेडी हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन पहली बार मैं मेरी वाइफ को भी लेकर जा रहा हूं। ये बहुत अच्छी ओके। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को करें। थैंक यू। ग्रेट सर। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि 10 साल पहले एक व्यक्ति ऑटो ड्राइवर थे बॉम्बे के अंदर, और ऑटो चलाते चलाते उनकी लाइफ के अंदर वेस्टिज बिजनेस आया, और आज यही बिजनेस के माध्यम से महीने का 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, 65 लाख रुपए की मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं। और फॉर्चुनेटली आज जो सर की बात मैं कर रहा हूँ, उनका नाम भूषण मौर्य सर, तो ये सर की अपलाइन है, सॉरी डाउन है, भूषण मौर्य सर उनकी डाउन है, ठीक है। तो आप मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, भूषण मौर्य सर की ये सर डाउनलाइन है। आप सोचिए, भूषण मौर्य ऑटो ड्राइवर है, ठीक है, और ये सर क्या है? डॉक्टर MD है, ये डाउनलाइन है, और अपलाइन कौन है? ऑटो ड्राइवर। ये बिजनेस की आप ताकत है, ठीक है। मैं बता, भूषण सर मेरे ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन उनके डाउनलाइन में मिस्टर रामाशीष मौर्य सर, उनकी क्वालिफिकेशन है 6 क्लास पास, 6ठी पास, एक 6ठी पास अपलाइन, एक MD डॉक्टर उनका बिजनेस की यही खूबसूरती है। इस बिजनेस की यही खूबसूरती है कि आपका माइंड अंगूठा छाप भी हो सकता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मेरी सफलता का एक राज्य प्राप्त हो सकता, मैं चाहूंगा आप लोग सुनना चाहोगे मैं कैसे सफल हुआ? मेरी सफलता का एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला। मैं सफल कैसे हुआ? मेरे अपने मिस्टर रामाशीष सर ने मुझे एक प्लान बताया था, मात्र एक प्लान।
ज्यादा है, मेरा घर मेरे अप्लाई से ज्यादा है, मेरे फॉरेन टूर मेरे अप्लाई से है। अगर आप लोग भी ये चाहते हो ना तो अपनी मुट्ठी बिल्कुल अपनी चाबी अपने हाथ में रखो। अपने अप्लाई को देनी नहीं है। खुद काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, अप्लाई काम करेगा तो अप्लाई आगे बढ़ेगा। तो हमको किसको काम करना है? खुद को। मैंने आज तक इतना प्लान बताया, मेरे अप्लाई ने मेरी हाजिरी में नहीं बताया। अगर मैं नहीं हूं तो मेरा अप्लाई ने उसने प्लान बताया, लेकिन मैं प्रेजेंट हूं तो मैंने खुद ने ही प्लान बताया। तो आप लोगों की अपने प्लान खुद बताने, अगर सफल होना है तो यस थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा हो जाए तो फ्रेंड आज आपके लिए लाइव एग्जांपल था कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप कौन से लेवल पे